नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सामने स्मार्ट क्लासेस में। आज हम क्लास 4th की इंग्लिश की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 6 को भराएंगे। लिखा है रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली। जो पैराग्राफ दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो लिखा है इन ए लस फॉरेस्ट लिव्ड एन ओल्ड स्टैग हु वाज नोन फॉर हिज काइंडनेस। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। दो द फॉरेस्ट ऑफर्ड plenty of food, the stag preferred staying on a small hillock with tender grass। तो अब इसको पढ़ लिए हैं। इसका अर्थ हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि जैसे इसका मतलब वो ये हो जाएगा कि एक हरे भरे जंगल में एक बूढ़ा बारहसिंघा रहता था जो बहुत ही दयालु था। प्रत्येक दिन वह प्रत्येक पशु पक्षियों से बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिलता था और जंगल भी उसे बहुत ही अच्छा खाना देता था। और जो बारहसिंघा था वो बहुत ही मुलायम घास पहाड़ी पर खाता था। तो ये इसकी हिंदी है, तो उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर दिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वेयर डिड द ओल्ड स्टैग लिव। तो ओल्ड स्टैग यानी बूढ़ा बारहसिंघा कहाँ रहता था? तो द ओल्ड स्टैग लिव्ड इन ए लस फॉरेस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द मीनिंग ऑफ वर्ड लस। लस का मीनिंग क्या होगा? तो हरा भरा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डिड द ओल्ड स्टैग ग्रीट हिज फेलो एनिमल्स। ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इज द वर्ड वार्मली एन एडजेक्टिव आर एन एडवर्ब। एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है वार्मली? तो ये एक एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम दिस पैराग्राफ डेट मीन द सेम एज डेलिकेट। तो इसका जो समानार्थी या इसका जो सिनोनिम्स होगा वो टेंडर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है सजेस्ट ए न्यू टाइटल फॉर द स्टोरी द ओल्ड स्टैग। ओल्ड स्टैग जो स्टोरी है उसके लिए कोई नया टाइटल बताओ। तो हमने लिख दिया है द किंग ओल्ड स्टैग। अब हम वर्कशीट नंबर 7 को हल करेंगे। तो ये कहानी की लाइन्स दी हैं जो डिसऑर्डर हैं, मतलब क्रम से नहीं लिखी हैं, हम उनको क्रम से लिख देंगे। तो इसी को देख करके मैंने क्रम से लिख दिए हैं कि पहले नंबर पर ये इस तरह से आप भी देख देख करके लिख लीजिए और इसमें कुछ नहीं करना है। अब वर्कशीट नंबर 8 है रीड द स्टोरी द ओल्ड स्टैग एंड सॉल्व द रिडल। पहेलियों को हमको हल करना है। तो लिखा आई एम सॉफ्ट एंड यम्मी द स्टैग्स फेवरेट फूड हु एम आई। तो इसका अर्थ ये हो गया कि मैं बहुत मुलायम और स्वादिष्ट हूँ और मैं बारहसिंघा का पसंदीदा भोजन हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तो ये है ग्रास या घास, वो भी टेंडर ग्रास, मुलायम घास। फिर है दूसरा आई एम कवर्ड विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास एंड द स्टैग प्रिफर्ड टू स्टे ऑन मी हु आई एम। तो ये हिललॉक की बात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आई एम काइंड एंड जेंटल एंड ग्रीट माई फ्रेंड वार्मली हु एम आई। तो ओल्ड स्टैग, इसका मतलब ये हो गया मैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ अपने मित्रों के साथ मिलता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तो ओल्ड स्टैग, बूढ़ा बारहसिंघा। अब लिखा है कलर द स्टैग एंड राइट 4 वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब द स्टैग। इसको रंग भरना है और 4 शब्द लिखना है जिससे कि जो बारहसिंघा है उसके अच्छे गुणों के बारे में बताते हों। तो एक तो मैंने काइंड लिख दिया है, दूसरा जेंटल, तीसरा ओल्ड और फ्रेंडली। इसको आप रंग भी भर दीजिए। फिर इनके वाक्य भी बनाने थे हमको, तो हमने बना दिया है। पहले का द ओल्ड स्टैग वाज काइंड, द ओल्ड स्टैग वाज जेंटल, द ओल्ड स्टैग वाज ओल्ड, द स्टैग वाज ओल्ड, द स्टैग वाज फ्रेंडली। फिर वर्कशीट नंबर 9 है अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच सेंटेंसेस। मतलब शब्दों के नीचे लाइन बनाओ। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण के नीचे लाइन बनाना है आपको। तो देखो हर एक में जिसमें यल वाई होगा वो सब एडवर्ब होंगी, जैसे जेंटली, क्विकली, सिंसियरली और स्लोली, वाइसली। इस तरह से आप लोग इसको लगा लीजिए। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। ये जो बॉक्स में
एडवर्ब्स दी गई हैं, इन्हीं को देख करके हमको भरना है। तो इट इज़ रेनिंग हैविली, द सन शोन ब्राइटली इन द स्काई। फिर है द सोल्जर फॉट ब्रेवली एंड ओन द बैटल, द चिल्ड्रन प्लेड मेरली इन द पार्क, सी पिक्ड अप ब्रोकन ग्लास केयरफुली, द विंड ब्लू जेंटली। फिर वर्कशीट नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूजिंग सुटेबल प्रोनाउंस फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। इस बॉक्स से प्रोनाउंस को देकर सेंटेंसेस में भरना है। तो हमने भर दिए हैं। पहले में माई मदर इज ए डॉक्टर, सी वर्क्स इन ए हॉस्पिटल। दूसरा है द स्टूडेंट्स आर इन द लाइब्रेरी, दे आर रीडिंग बुक्स। 3 है आई एम गोइंग टू द पार्क, आर यू कमिंग विद मी। 4th है अली हैज ए किचन, ही लव्स इट ए लॉट। फिर 5वां है सारा हैज़ ए पप, इट हैज़ ए शॉर्ट टेल। 6ठा है माई ब्रदर लव्स क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट टुगेदर। तो 7वां है माई नेम इज अंजलि, आई एम 10 years ओल्ड। तो इस तरह से मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको ये वर्कशीट भरा दी हैं। अब आप लोग भी अच्छे से देख लो, देखकर भर लो और याद करो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।